अब नफे सिंह राठी की हत्या से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार का यह कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। सिविल अस्पताल के बाहर समर्थक बैठ गए हैं, रास्ता जाम कर दिया है, सड़कों पर समर्थक बैठे हुए हैं। साफ कहा परिवार ने कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ना ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कल शाम को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं नफे सिंह राठी की कार की तस्वीर है, दूसरी उसके पीछे पीछे हमलावरों की 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई गई और इस तरीके से इनेलो नेता, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई। अब परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा कि पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और तभी अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। साथ ही परिवार के लिए सुरक्षा की मांग भी की गई है। नफे सिंह राठी के पुत्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के हम लोग ठीक बाहर हैं। सर, दुखद समाचार, और जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, हथियारों को अभी सलाखों के पीछे भेजा नहीं गया है। कुछ लोगों का नाम भी आया है FIR में, किस पे शक था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये FIR जो दर्ज हुई है, ये जो गाड़ी चला रहा था हमारा भाई जो बच गया है, जिसको 2 गोलियां लगी हैं, उसके बयान पे दर्ज हुई है। हमें शक तो था कि इसके अंदर BJP के ही लोग शामिल होंगे। बिना सरकार के शय के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा क्राइम करते। और उनके पास पैसा भी अच्छा खासा ही पहुंचा है, क्योंकि हथियार भी हाईटेक थे उनके पास। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। अब ये पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी और कितना सीरियसली इसको ले और हमारे फादर साहब के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, सबने कहा है कि न्याय मिलेगा और सख्त आदेश दे दिए हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं, ये घटना क्यों होती है, इसके पीछे किसकी मंशा है, क्या उसका मकसद था? आप लोगों ने पहले भी सुरक्षा की मांग की थी, वो आपको नहीं मिली, उसको लेकर कुछ कहना है? ये वही लोग हैं जिनके सामने मेरे पिताजी ने बार बार सुरक्षा की मांग की है। ये हमें न्याय दिलाएंगे? इनको तो शर्म आनी चाहिए। जब मेरे पापा मिल के आते थे खट्टर साहब से तो कहते थे कि इस बार तो खट्टर साहब ने कह दिया है कि सुरक्षा देंगे। दर्जनों बार मिले होंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? अभी राजनीति करेंगे हमारे पिताजी की मौत पे? जो इसके षड्यंत्रकारी लोग हैं और जिन्होंने ये काम किया, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, ना हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, ना हम अपने पिताजी को दाग देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा, ना ही चिता में अग्नि दी जाएगी। साफ तौर पर उनके परिवार वालों का कहना है। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ समर्थक मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, पुराने दोस्त मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं। आंखें नम हैं और साफ तौर पर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ से कैमरामैन नरेश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी को आप सुन पा रहे थे। उनका सीधा आरोप कि इसमें स्थानीय BJP नेताओं का हाथ है। पहले से शक था, सुरक्षा की मांग की गई थी, कई दफा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसे में जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी हो तभी अंतिम संस्कार होगा। अभी तक शव का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया है। परिजन समर्थक इस मांग पर अड़े हैं कि दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाएंगे और अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई है। परिजन और समर्थक बड़ी तादाद में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। मांग यही है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथ में, जिनमें एक कार जिसमें नफे सिंह राठी बैठे हुए, उसके ठीक पीछे पीछे हमलावरों की I-20 कार है जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। 4 इनकी तादाद बताई जा रही है।
जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सीधे आपको लिए चलते हैं बहादुरगढ़ नफे सिंह राठी के घर, जहां से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं। धीरेन्द्र, ताजा जानकारी क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने सुनवाया दर्शकों को कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, ना पोस्टमार्टम होगा शव का और ना ही अंतिम संस्कार होगा। देखिए सुदेश, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक जो हत्यारोपी हैं उनसे तो पुलिस अभी तक काफ़ी दूर है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। पुलिस के मुताबिक जो हत्यारोपी हैं अभी गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 डीएसपी की निगरानी में 5 टीम भी गठित की गई है, लेकिन 5 टीम फिलहाल तक खाली हैं। अब बात आती है कि जिनके नाम है बाय नेम जिनके नाम है पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेश कौशिक, उसके साथ 3-4 नाम और हैं जिन सब का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, नगर परिषद के वर्तमान चेयरमैन के पति हों या पूर्व चेयरमैन। तो ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस को रोकते हैं कार्रवाई करने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम नफे सिंह राठी की हत्या में षड्यंत्र रचने का है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद ही पता लगेगा कि किसके कहने पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल तक हरियाणा पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए जो नफे सिंह राठी के परिजन और समर्थक है वो सिविल हॉस्पिटल के बाहर आए हैं और इनकी यही मांग है कि जब तक हत्यारोपियों को और षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ना तो। धीरेन्द्र, आपकी परिवार से बातचीत हुई होगी। धीरेन्द्र, आपकी बातचीत हुई होगी परिवार से, क्या परिवार का कहना है? क्या ये विवाद हो सकता है? क्या ये पुराना जमीन पर अवैध कब्जे वाला मामला है जिसको लेकर इन दोनों धड़ों में लंबे वक्त से खींचतान थी, आपसी रंजिश थी? देखिए, नफे सिंह राठी और जो दूसरे धड़े हैं जितने भी हैं जिन लोगों का नाम लिखवाया गया है एफआईआर में, उनका इनके साथ झगड़ा तो रहता था, लेकिन सवाल ये उठता क्या उसी झगड़े की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है? क्योंकि बार बार ये भी मांग की जाती थी कि नफे सिंह राठी को सुरक्षा दी जाए, उनको जान का खतरा है। और कई बार मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, जैसा उनके बेटे ने कहा कि कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी वो व्यक्तिगत तौर पर मिले, लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और कल भी जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ थे, हरियाणा पुलिस का कोई जवान उनके पास नहीं था, यानी कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। वजह क्या रही ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी परीक्षा है हरियाणा पुलिस की कि जो हत्यारोपी थे उनको कैसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जो i10 गाड़ी सामने आ रही है उसमें बता रहे कि जो नंबर प्लेट है वो भी किसी स्कूटर की लगाई गई थी। तो एक बड़ा चैलेंज हरियाणा पुलिस के सामने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरगढ़ में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, सिविल हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को जाम कर दिया गया। धीरेन्द्र, क्या किसी और एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है? पहली पहल ये कहा गया था कि इसमें कोई गैंगस्टर कनेक्शन भी हो सकता है। अब ये 4 जो आरोपी नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, ये कौन है? क्या इनकी पहचान हुई है? पुलिस कहीं तक तो पहुंची होगी। पुलिस का जो जांच का दायरा है वो किस तरीके से बताया जा रहा है, कहां तक बताया जा रहा है? देखिए, पुलिस की जांच शायद सीमित है। हालांकि पुलिस ने रात को कुछ लोगों को इंटरोगेट भी किया, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। जहां तक गैंगस्टर के नेक्सस की बात है वो फिलहाल तक सामने नहीं आया है कि हो सकता है किसी ने अफवाह के चलते इस तरह का नाम लिया है। क्योंकि इन गैंगस्टर का जो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुद उसको स्वीकारते हैं कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक जैसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था, उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी हमने इस वारदात को अंजाम दिया। तो मान के चला जा सकता है कि अभी ये जो आपस में अगर बहादुरगढ़ के अंदर किसी आपसी झगड़ा इनका है या उसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी संभावना ज्यादा लगती है। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो नफे सिंह राठी के घर के बाहर से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जानकारी दे रहे थे कि अभी भी परिजन इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, ना शव का पोस्टमार्टम होगा, ना अंतिम संस्कार होगा। बड़ी तादाद में नफे सिंह राठी के पार्टी के समर्थक वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कल शाम को करीब 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हमलावरों ने 40 से 50 राउंड फायर किए थे, जिसमें नफे सिंह राठी की जान गई थी। उनके सहयोगी जयकिशन दलाल की भी मौत हुई है। 2 जो सुरक्षा कर्मी थे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन अभी तक पुलिस जांच में कुछ साफ नहीं हो पाया है।